सकल सूत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो। हम हो दीन बितहीन कैसे दूसरे गढ़ाई हो। दीन बितहीन कैसे दूसरे गढ़ाई हो। केवट जी कहते प्रभु सवेरे पत्तल पर जो जूठा छूटा है उतना ही अन्न है घर में, भोजन नहीं है घर में मेरे। हमारे 9-10 छोट छोट लड़के हैं, बच्चे हैं। हम दीनहीन हैं, गरीब हैं, वित्तहीन हैं, पैसा नहीं है। आपके पांव के जादू से नाव स्त्री बन जाएगी तो इतना भी पैसा नहीं है कि दूसरी नाव बनवा लेंगे। नाव ही हमारी रोजी रोटी है प्रभु। नाव चली गई तो बच्चे खाएंगे क्या? हमारा परिवार भूखों मर जाएगा। राम जी, हम लोग वेद पुराण भी नहीं पढ़े हैं कि पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। और चलिए मान लिए कि कोई दूसरी व्यवस्था कर भी लिया भोजन की, तो जो नाव मेरी स्त्री बन जाएगी उस स्त्री का क्या करूंगा? इसका पहले उत्तर दीजिए आप। गौतम के घरनी जो तरनी तरेगी मोरी। गौतम के घरनी जो तरनी तरेगी मोरी। प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो। प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो। तुलसी के ईस राम रावरो सो साची कहो। तुलसी के ईश राम रावरो सो साची कहो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। केवट जी कहते चलिए काम धंधा की व्यवस्था भी कर लिया। वैसे होगा नहीं, मैं जानता हूं। नहीं जानऊं कछु और कबारू। बाबा नाव चलाएं, बाबूजी चलाएं, उनके बाद मैं चला रहा हूं। हमारी बाद हमारा लड़का भी नाव ही चलाएंगे। नाव चलाना हमारा खानदानी पेशा है सरकार, है? हम दूसर कोई काम धंधा जानते ही नहीं है। चलिए 1% मान लिया कि दूसरी व्यवस्था मैंने कर ली। पहले ही बताइए आप हमार उद्धार करने आए हैं कि हमरे नाव का? कि लक्ष्मण जी बोले मतलब आप इनके पांव के जादू से हमारी नाव स्त्री बन जाएगी। स्त्री में भी ब्राह्मणी, नाव ब्राह्मणी बन जाएगी। हम मल्लाह के मल्लाह रह जाएंगे। तो उद्धार हमारा हुआ कि हमारी नाव का हुआ? और ये बताइए वो ब्राह्मणी बनेगी तो मेरे साथ रहेगी? कहेगी तुम मल्लाह हो, दूर रहो, मछली की बास आ रही है तुम्हारे में से, दूर रहो। कहेगी नया कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ, घर लाओ। एक जो पहले से घर में है उसका पेट भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरी को देकर क्यों झंझट में डालना चाहते हैं प्रभु? है? लक्ष्मण जी बोले अगर वो झगड़ा न करे तो बोले चलिए मान लिया ये भी झगड़ा न करे तो उसको घर में ले जाकर पहली वाली से क्या बोलूंगा? लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गई। लक्ष्मण जी बोले हमरी वाली से कभी पाला नहीं पड़ा है ना आपका, आप तो बोल दिए, बोल देना।
राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गई। और जैसे मैं बोलूंगा वो कहेगी मूर्ख बना रहे हो, नाव बेचकर दूसरी शादी करके चले आए हो और हमको पढ़ा रहे हो कि नाव जादू से स्त्री में बदल गया। फिर क्या बोलूंगा मैं, कैसे समझाऊंगा उसको? लक्ष्मण जी बोले 2 घंटा से तुम राम जी को समझा रहे हो, अब पत्नी को नहीं समझा सकते? इतना सुनते केवट जी हाथ जोड़ लिए, कहे लक्ष्मण भैया राम जी को समझाना सरल है, इसके आगे नहीं बोलना है। क्यों झंझट में डालना चाहते हैं आप? पांव धुलवा लीजिए, 2 मिनट का काम है, धुलवा लीजिए, हम तुरंत उस पार पहुंचा देंगे। राम जी चुप, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। केवट जी बोले भाई ऐसे पैसेंजर से तो आज पहली बार भेंट हुआ हमारा, कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे हाँ हूं ना नू कुछ तो बोलिए, जाना है नहीं जाना है, धुलवाना है नहीं धुलवाना है। यदि आप नहीं धुलवाना चाहते तो डोंट वरी, बी हैप्पी, आई हैव अनदर ऑप्शन। केवट जी बोले मेरे पास दूसरा उपाय है, उसमें पांव धोने का काम ही नहीं। लक्ष्मण जी बोले अब तक क्यों नहीं बोले तुम, क्या उपाय है? केवट जी बोले इस किनारे थोड़े दूर आगे आए चलिए, पैदल पैदल एक जगह हम जानते हैं, वहां नाव की आवश्यकता नहीं, कमर भर पानी है, पैदल पार, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना पांव धुलवाइए ना नाव, आप आइए आगे आगे, लाठी लेके मैं चलूंगा, यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओ जल था दिखाई हो जू, आगे आगे था बताते मैं चलूंगा, पीछे से आप आइएगा, पैदल पार। लक्ष्मण जी बोले चलो तुरंत चलो। बोले कहां चलो? तुम कह रहे थे ना पैदल पार हो जाएंगे। बोले रात में चलेंगे, रात में, पूरा दिन वेट करिए। बोले क्यों? केवट जी बोले सुबह सुबह भी हमारा बोहनी भी नहीं हुआ है, यदि हम आपको ले जाकर वहां से पैदल पार करा दें और ये बात मार्केट में लीक हो गई कि वहां पानी बहुत कम है, वहां से पैदल पार हो सकते हैं, तो कहिए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब लोग पैदल पार होने लगेंगे। अपनी हाथों अपनी रोजी रोटी पर प्रहार कर लूं, दिन भर वेट करिए। राम जी बोले लेट हो रहा है, केवट जी बोले धुलवा लीजिए। हम कहां बोल रहे हैं वेट करिए, अभी धुलवाइए, अभी पार धो लूं। भगवान फिर मुस्कुराने लगे, मौन हो गए। केवट जी बोले बोलने में कष्ट हो रहा है तो बोलिए मत, गर्दन बस 2 बार गर्दन हिला दीजिए। अरे बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, 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 पाँव अपना पाँव अपना पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, 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 आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए।
लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया एक काम करिए, ये बहुत बात सुनी है, एक काम करो तुम अपना नाव लो जाओ यहां से, तुम जाओ, तुम क्या चाहते हो, तुम नहीं धुला चढ़ाओगे तो हम पार नहीं होंगे, हम दूसरे नाव पर बैठ के जाएंगे। केवट जी बोले दूसरे पर बुला लो, बुला लो, बुला लो, मैं यहीं खड़ा हूं, बुला लो। नाविक एसोसिएशन का यहां पर प्रेसिडेंट हूं मैं, यूनियन का, बुला लो, देखता हूं कौन आ रहा है, आ जाए, आ गया कोई तो नाम बदल लूंगा मैं। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। विश्वास नहीं है? नाम लेकर, नाम लेकर, हाँ, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला लीजिए। केवट जी बोले राम जी हम इनसे बात नहीं करेंगे, लक्ष्मण जी से हम आपसे बात करेंगे, इनको बात नहीं, ये बहुत बहुत गर्म आदमी है। देखिए केवल हमारी आवश्यकता नहीं है, आपकी भी आवश्यकता है, हम अपने लाभ के लिए नहीं बोल रहे हैं। चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की। शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, हाँ, शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए, शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। क्या कहा केवट जी ने? बात छोटी है सिर को धुला लीजिए। केवट जी कहते प्रभु देखिए हम आपके बारे में सब जानते हैं, पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका, और ये भी एहसान मैं मानता आपका। आप जानते हैं राम जी हम क्यों बोल रहे हैं? आपका पांव धोऊंगा तो मालूम है क्या होगा? मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए, मेरे पितरों को राघव अमर कीजिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं? आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, उससे पहले पांव धुलवा के थोड़ी मेरे ऊपर राम जी अरे नजर कीजिए। केवट जी कहे तो अवधि में लरिया गए हैं धोने के लिए। कहे प्रभु आप मानिए प्रभु, आपके पांव के जादू से मेरी नाव स्त्री बन जाएगी। नाव चलती है तो घर में भोजन जाता है, नाव चली गई ना तो हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। देखिए किसी को कितनी भी सजा देनी चाहिए, परंतु जीवन में कभी भी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। राम जी ये नाव हमारी रोजी रोटी है, ये चली गई तो बताइए हमारा ठिकाना कहाँ मिलेगा। इसलिए कहते हैं पांव धुलवाइए, हम तुरंत आपको उस पार पहुंचा देंगे। इस पर भी राम जी कुछ नहीं बोले।
केवट जी परेशान, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब तक अचानक मन में एक भाव आया और राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हैं आप। केवट जी घूम करके बोले अब जाकर समस्या समझ में आई है हमको। लक्ष्मण जी बोले अब क्या समझ लिए। केवट जी बोले राम जी जो कपड़ा पहने हैं उस कपड़े में कोई जेब बना ही नहीं है, कोई पॉकेट तो है नहीं, कोई जेब नहीं है। इसका मतलब है कि राम जी भी आज मेरी तरह ठनठने गोपाल खड़े हैं एकदम, इनके पास भी कुछ है वो नहीं। अब मैं इतनी गरीबी अपनी सुना दिया हूं कि नाव चलेगी तो जो मिलेगा उसी से परिवार का पोषण होगा। राम जी के पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। इसी संकोच में आप नहीं बोल रहे थे ना राम जी, यही बात है ना, पहले बोलना चाहिए। अभी आपको इस संकोच से मुक्त करता हूं। आपको ऐसा उदाहरण दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। आज तक तो भगवान भक्त को संकोच से मुक्त करते रहे, आज पहली बार भगत भगवान को मुक्त कर रहा है। कहे प्रभु मैं मुक्त कर रहा हूं आपको सोच से। मैं पांव धोऊंगा, नाव पे चढ़ाऊंगा, गंगा के उस पार पहुंचाऊंगा। राम जी विश्वास करिए मेरी बात को, मैं कसम खा के कहता हूं राम जी आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, मैं बिना मांगे आपको उस पार पहुंचा के मैं चला आऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। आपको विश्वास न हो राम जी तो मैं आपकी सौगंध लेता हूं, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं, मैं कुछ मांगूंगा नहीं। जैसे राम जी और श्री दशरथ जी की सौगंध ली केवट भैया ने, लक्ष्मण जी निकाले बाण, भैया मार दूंगा इसको मैं। इसने बाबूजी की सौगंध ले ली, आपकी सौगंध ले ली। केवट जी बोले क्या बोले, मार दो मार दो। आप क्या समझते हो आपके बाण से मैं डर जाऊंगा? मैं मरने से डरने वाला नहीं हूं। आप मुझे बाण मारिएगा मैं मरूंगा नहीं, तरूंगा। लक्ष्मण बोले कैसे तर जाओगे? केवट जी बोले मैंने सुना है मरते समय आपके भैया का नाम मुख पर आ जाए जीव मुक्त हो जाता है। आप बाण मारेंगे, मैं आपको नहीं देखूंगा, राम जी को देखूंगा। आप भले बाण चलाइए, मैं राम जी को ही देखूंगा। मैं मरूंगा तो राम जी का नाम नहीं, साक्षात राम जी मेरे आंखों के सामने खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी संसार में, है? मैंने ये भी सुना है कि मरते समय मुख में गंगा जी के 2-4 बूंद डाले जाते हैं। मेरे बच्चे मेरा परिवार तो यहाँ है नहीं, कौन डालेगा गंगा का बूंद? इसका टेंशन आप न करिएगा, आप तो केवल बाण चलाइए। बाण लगते बगले में गंगा जी है, गंगे जी में कूद जाऊंगा। और 2-4 बूंद नहीं लक्ष्मण जी, तब तक पीऊंगा जब तक मरी न जाऊं। और एक बात कहें, आप तो बाण निकाल के खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपके भैया बड़े दयालु हैं, हैं? मैं जब मर जाऊंगा ना, कम से कम मेरी अंतिम क्रिया तक तो राम जी यहां रुकेंगे ही रुकेंगे। आप कहिए, एक तरफ गंगा जी रहेंगे, दूसरे तरफ राम जी रहेंगे, और इन दोनों के बीच में केवट की चिता सजाई जाएगी। इससे सुंदर मृत्यु संसार में और किसकी हो सकती है? लक्ष्मण जी मैं इसी वक्त जाने को तैयार हूं, आप मार दीजिए मुझे। लक्ष्मण जी सुने तो राम जी को देखकर कहें भैया ये तो अपने को मूर्ख मूर्ख कह रहा है, लेकिन बड़ा ज्ञानी है ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी अपना बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले प्रभु जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब लगे न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारे। केवट भैया की इन अटपटी बातों को सुनकर राम जी ठहाका मार के बेहस पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं सुन के वट के बैन, कैसे बैन? प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम में लिपटे हुए अटपटे बैन को सुनकर बिहसे करुणा है चितई जान की लखन। श्री राम जी बिहस पड़े।
और आप दर्शन करिए, कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी ने केवट भैया पर कृपा कर दी और कहा, केवट जी सोई करु जे ही तव नाव न जाए। आप केवट जी वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। राम जी क्या बोले? वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। केवट जी बोले का करिए? हम आपको पहले बता चुके, हम मूर्ख हैं, इतनी गूढ़ भाषा हमारे समझ में नहीं आती है। राम जी आप सीधा सीधा वाक्य कहिए, हम क्या करें? लक्ष्मण जी बोले भैया एक बार हमको चांस दे दीजिए समझाने का, हम एक ही बार में इनको समझा देंगे। राम जी बोले ना ना आप न समझा, हम ही समझा रहे हैं। अब देखिए राम जी ने एकदम स्पष्ट बताया, बेगी आनु जल और पाय पखारो होत विलंब उतारहि पारो। राम जी ने केवट जी से कहा कि बेगी आनु जल, बेगी मतलब तुरंत जल लाइए, पाय पखारो पांव पखारिए, होत विलंब विलंब हो रहा है, उतारहि पारु पार उतारिए। भगवान ने कह दिया ना कि पांव पखारिए उस पार उतारिए। अब तक केवट जी खड़े थे, जैसे राम जी ने कहा पांव पखार कर उस पार पहुंचाइए, केवट जी बैठ गए। केवट जी बैठ गए तो लक्ष्मण जी बोले भाई साहब आप बैठ क्यों गए? भैया बोले पांव धोने के लिए धो दो। केवट जी बोले धोने के लिए नहीं बोले, धोने के लिए बोले होते तो अब तक धो दिया होता। राम जी पखारने के लिए बोले हैं। लक्ष्मण जी बोले धोना पखारना अलग है का? बोले एक ही रहता तो दो शब्द क्यों बनता? धोना मने पानी लेके रगड़ के धो दो, अब पखारने का मतलब बगल में पत्नी बच्चों को पूरे परिवार को बिठाकर अब फिर धोने का नाम है पखारना। हम अकेले कैसे पखार दे? लक्ष्मण जी सुने तो आग बबूला हो गए। राम जी को देखकर बोले भैया इतना भारी शब्द का प्रयोग क्यों किया आपने? सीधा सीधा बोले होते धो दो। राम जी बोले मैंने नहीं बोला, यही तब से बोल रहे थे, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मैं बोल दिया। लक्ष्मण जी केवट को बोले कहीं नहीं जा सकते हो तुम, 3 घंटे से खड़ा किए हो, चुपचाप अकेले धो तुम। अब दर्शन करिए, राम जी को लक्ष्मण जी का भी मन रखना है, राम जी को भगत का भी मन रखना है। लक्ष्मण जी स्पष्ट बोल दिए भैया ये कहीं नहीं जाना चाहिए। राम जी बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। सामने केवट बैठे हैं, केवट प्रभु। अब राम जी को केवट को भेजना भी है, लक्ष्मण जी मना कर दिए नहीं भेजना है। तो यहां दर्शन करिए, इस प्रसंग को गोस्वामी जी कवितावली में कितना सुंदर लिखते हैं। केवट भैया प्रभु रुख पाए के बोलाए बालक घरनी। प्रभु रुख पाई के, रुख मने सरकार, रुख मने रुख का पता किस कैसे चलता है? मुंह से कैसे चलता है? भाव से। बहुत सही। और कोई बतावे? आंख से। रुख का पता कैसे चलता है? आंख से। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर नहीं। केवट जी को भगवान का रुख मिला। राम जी लक्ष्मण जी से बोले बिल्कुल नहीं भेजना है इनको कहीं। केवट जी को राम जी देखकर बोले, मुंह से नहीं बोले, आंख से इशारा करे जल्दी भागो यहां से। जैसे भगवान का रुख मिला, केवट जी उठ के तुरंत भागे। लक्ष्मण जी बोले भैया बिना बोले भाग गया। राम जी बोले भाग गया तो हम क्या करें? केवट जी दौड़े जाकर अपनी पत्नी को बुलाए, बच्चों को बुलाए, सिखाए जाना। जाकर 2 हैं गोरे और सांवले, गोरके के पास भूल कर मत जाना, हर बात में बाण निकाल के खड़ा रहता है वो। जो सांवले वाले हैं उनके पास जाना। अब बंदी के चरण चहुदी से बैठे घेरे,
केवट जी सिखाए कि जाकर प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी पूछी प्रणाम तो ठीक है, घेर के क्यों बैठना है? केवट जी बोले 3 घंटे से खड़ा किया हूं, 2 घंटा भी और खड़ा करना है, घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। है? केवट जी का परिवार आया, राम जी को प्रणाम करके, राम केवट जी की पत्नी और उनके 8-9 बच्चे सब केवट राम जी को घेर करके बैठ गए। लक्ष्मण जी मने मन बोल रहे और धुलाइए पाँव, और धुलाइए, घेराबंदी शुरू हो गया। केवट जी के बच्चों से लक्ष्मण जी पूछे कहाँ है तुम्हारे बाबूजी? बच्चे बोले हम कहाँ जाने। केवट जी अपने नहीं आए, केवट जी घर में गए। सरकार सोचे किसमें धुला जाए पाँव। कठौता और कठौती दोनों थी। कठौता समझते हैं? हाँ, किसका होता है? पीतल का ना? अच्छा, लकड़ी का होता है। ओहो, कठौता पुल्लिंग है और कठौती स्त्रीलिंग है। केवट जी सोचने लगे कौन सा ले चलूं, कहीं सही में जड़ी बूटी का असर हो गया। कठौती लेकर जाऊंगा, स्त्रीलिंग है, कहीं स्त्री बन गई तो। और कठौता पुल्लिंग है, जड़ी बूटी का यदि असर भी हो गया और कहीं संयोग से लड़का बन गया कठौता मेरा, तब तो बड़ा आनंद होगा। हो बहुत मेहनत कर चुका हूं, बूढ़ा हो गया हूं, अब लड़का यदि बन गया कठौता तो उसी से दिन भर नाव चलवाऊंगा, रात को हिसाब लिया करूंगा। केवट जी छोटा कठौता लिए। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जो को धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। महापुरुष कुछ आए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए सरकार। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो क्या कह रहे थे? अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। और गोस्वामी जी संकेत करते हैं धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। फेरी फेरी का अर्थ है कई बार केवट जी धोए। छोटा कठौता में गंगा जल लेकर जैसे पहुंचे केवट भैया, कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी आग बबूला।